गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। बोलो गुड आफ्टरनून सर। कि जी ज्वाइन सर। करें। हाँ सर, ग्रुप में तो आपका मैसेज गया हुआ है, लेकिन कहाँ अभी तक कोई ज्वाइन ही नहीं किया है। हम्म ये तुम्हारा पुराना क्लास है, ठीक है। 2 तारीख को हम छोड़ दिए थे। अच्छा। हाँ, तो 2 तारीख का क्लास अभी एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो सबको बोलो ज्वाइन करने के लिए। जी जी। सौरभ कुमार हलदार ज्वाइन कर लिया है। तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तुम लोगों ने पूरा अपना प्रोजेक्ट का सबमिट कर दिए हो? हाँ सर, भेज दिए। ठीक है, सभी लोग जल्दी से भेज दो, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आज ही हम फाइनल करेंगे। हाँ सर। और जो भी बाकी है सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो। मैसेज तो आया है ग्रुप में, सबको इन्फॉर्म कर हाँ दो। सर, ग्रुप में अमृत शायद डाल दिया सर ग्रुप हाँ, में। अमृत को बोले थे हम, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। रुक, एक बार जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि आज लास्ट फाइनल करना है। और देखो, डिप्लोमा वाला शायद हमको लगता नहीं कर रहा है, उसको बोलो जल्दी से करने के लिए। जो भी डिप्लोमा का कोई क्या सर? जो भी डिप्लोमा का फ्रेंड है उसको बोलो जल्दी जल्दी से जल्दी सबमिट करे। सर हम लोगों का तो ग्रुप का चला गया है ना, धारिणी, अमन, अरे ज्योतिर्मय, मैं ये वाला। बात क्या कर रहा हूँ, और भी डिप्लोमा है ना। अच्छा सर। और बहुत लोग हैं। अच्छा, तुम लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो क्या तुम लोगों ने वो सिलेक्ट किया है, सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है कि टॉपिक सिलेक्ट किए हो? नहीं सर, टॉपिक। हाँ, एक टॉपिक सब्जेक्ट के सिलेक्ट अंदर करना तीन है। चार टॉपिक थे ना, वो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। हाँ, टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्ट मत करना। हाँ, रुको 2 मिनट, थोड़ा सा हम कुछ एक क्या पढ़ाना है देख लेते हैं।
गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को याद है कि पिछला क्लास में क्या क्या हुआ था, कि स्टार्टिंग से पढ़ाएं? सर आप स्टार्ट ही किए थे उस टाइम। हैं? एक लेक्चर था उसमें काउजेस बता रहे थे, अर्थक्वेक काउजेस। अर्थक्वेक कॉजेज बता रहे थे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ये कुछ तुम लोग बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा आज ज्यादा में अच्छा रहेगा। एक मिनट। This is visible to all. यस सर। Yes, sir. So your topic is earthquake engineering, or you can say subject is earthquake engineering. What is earthquake? Already we have discussed from where it generate and how it generate. I think we have discussed already in previous lecture, but from today onward we revise our first PPT or first topic, earthquake terminology, causes of earthquake, forecasting of earthquake, classification, effect, magnitude and intensity, principle of planning, and precaution of earthquake. Okay, so first we will start earthquake terminology. So where earthquake start, the point is named as what? Hello, hello. फोकस Sir. फोकस। देखो, फोकस जितने भी लोग क्लास में थे सभी लोग आंसर देना, क्योंकि अभी तुम लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो है थ्योरेटिकल और इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना सब्जेक्ट को, क्योंकि कोई सब्जेक्ट कम नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग ये सब्जेक्ट के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको फिर से रिवीजन करा रहे हैं, तो रिवीजन कर लो एक बार। ठीक है, और ये मैं मैनेज कर रहा हूँ, 2 तारीख का क्लास में नहीं लिया था, तो 2 तारीख का क्लास ये है, इसलिए इसको सब लोग ध्यान से देखना थोड़ा सा। Where earthquake start, name is focus, and the ground surface where earthquake is एपिसेंटर। epicenter. Okay, and जहां तक इसका इफेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? सर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। Class of interest, sir. ओके, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, जहां तक इसका इफेक्ट रहता है अर्थक्वेक का। एपिसेंटर टू प्लेस ऑफ इंटरेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? एपिसेंट्रल डिस्टेंस। एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ठीक है, फिगर से ही सब कुछ दिख रहा है। और जहां पे हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है या फिर जो भी पॉइंट होता है उस प्लेन को क्या बोलते हैं?
फॉल्ट प्लेन, पॉइंट नहीं, फॉल्ट प्लेन। फॉल्टी प्लेन तो बोले सर। हाँ, फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। और ये क्यों होता है फॉल्ट प्लेन? सर वो क्रस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लेयर रहता है उसमें कोई भी डिफेक्ट होने से। हाँ, टेक्टोनिक। सर टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक जनरेट होता है सर। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया, उसका मूवमेंट हो गया, या फिर कोई वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशन और मैन मेड वाइब्रेशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है या फिर जो रॉक का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, जनरेट होता है, ठीक है। डेप्थ बिटवीन एपिसेंटर टू फोकस इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो नीचे डिफिनीशन दिया हुआ है सारा का। फोकस हो गया, देन एपिसेंटर, फोकल लेंथ, एपिसेंटर डिस्टेंस, ठीक है। इसको तुम लोग पहले भी देख चुके हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर शॉक एंड आफ्टर शॉक, फोकल रीजन। अच्छा, फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स, ये सभी लोग ध्यान दिए थे इस पे? यहाँ पे थोड़ा सा यस सर। यहाँ पे मिस्टेक लिखा होता है, ए नंबर ऑफ स्मॉलर सर फोर में जो मतलब अर्थक्वेक से पहले छोटा मैग्नीट्यूड का दो चार मतलब अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं फोर शॉक्स, और अर्थक्वेक आने के बाद जो कम मैग्नीट्यूड का शॉक आता है तो उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक, ठीक है। मीन्स यहाँ बिफोर एंड आफ्टर दोनों लिख गया है, बट हाँ वो गलती था ना सर, उस हाँ, ये दिन बोले गलती थे। था, ठीक है। देन फोकल रीजन, फोकल रीजन कहाँ पे है? फोकस पॉइंट से प्लेन तक का, ये मीन्स जहां तक हमारा पूरा कवर करेगा एरिया, मीन्स एक रेडियस में कवर करेगा उसका वेव, ठीक है। उसका वेव जो है रेडियस में कवर करेगा, उसको हम लोग फोकल रीजन। देखो इसमें क्या लिखा है, सिस्मिक डिस्ट्रक्शन प्रोपगेट्स फ्रॉम द फोकस थ्रू ए लिमिटेड रीजन ऑफ लिमिटेड रीजन सराउंडिंग अर्थ बॉडी विच इज कॉल्ड द फोकल रीजन। मीन्स उसके जहाँ पे फोकस स्टार्ट, जहाँ पे स्टार्ट होगा अर्थक्वेक, उसके सराउंडिंग जितने भी जहां जहां तक वो उसका वाइब्रेशन जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, फोकल रीजन कहलाएगा, ठीक है। ओके। यस सर। causes of earthquake, there is many causes like natural sources and man-made sources. Momentary shaking of the ground or vibration or oscillation of the ground caused by the slip or by volcanic and or magnetic activity or others sudden changes in the earth are called earthquake. Sudden changes में कौन सा आ गया, मैन मेड, ठीक है। सडन चेंजेस में मैन मेड कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ नेचुरल है और जो मैन मेड होता है वो तो सडन ही किया जाता है। ये तो नहीं है कि हम नेचुरल को बता रहे हैं कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं ये चेंजेस करने जा रहा हूँ, ये बिल्डिंग को तोड़ने जा रहा हूँ तो ये तुम्हारा सरफेस पे गिरेगा, तुमको चोट लगेगा, ये तो नहीं ना बोलते हैं। हेलो। ओ सर। हाँ, तो ये मैन मेड मीन सडन चेंजेस जो भी होता है। देन नेचुरल सोर्सेस एंड मैन मेड सोर्सेस। नेचुरल में क्या आ गया, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, उसकी वजह से अर्थक्वेक। देन वोल्केनिक एरप्शन होता है, प्लूटोनिक एरप्शन होता है, फिर लैंडस्लाइड्स होते हैं, कोलैप्स ऑफ कैविटी। देन मैन मेड सोर्सेस में कंट्रोल्ड सोर्सेस, कंट्रोल सोर्सेस में क्या कर सकते हैं, मीन्स जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे केमिकल एक्सप्लोजिव होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव होता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अच्छा, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या है, पिछली क्लास में मैं बोला था। सर रिजर्वायर में जो पानी ये होता है वो सरफेस से रिलेटेड कुछ बोले थे आप। हाँ बताओ, और किसी को? अमृत ने तो कुछ बता दिया, थोड़ा हिंट दे दिया है।
बताओ सुशीला हेम्ब्रॉम। सर रिजर्वायर मतलब एक तरफ से कह सकते हैं डैम, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जाता है। मतलब जहाँ लंबे टाइम तक अगर पानी को स्टोर किया जाता है तो उसमें लैंडस्लाइड हो सकता है। जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। रिजर्वायर में लैंडस्लाइड कहाँ से आ गया? यस सर, क्योंकि सर सॉरी, मतलब जो कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है वो अगर वो बहुत पुराना हो गया हो, लॉन्ग टाइम तक है, तो वो खराब हो सकता है। अच्छा, वो तो डैम होता है ना। हाँ, तो रिजर्वायर से डैम ही तो कह सकते हैं, जहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है। रिजर्वायर उसी को ना कहते हैं। हाँ सर रिजर्वायर। रिजर्वायर में पानी फुल होता है तो सर वो मतलब वेव वेव बनता है सर, तो उसके कारण जो डैमेज होता है वो सर। कहाँ से जनरेट होता है वेव? धारनी जनरेट कहाँ से होता है वेव? सर पानी के सरफेस पे जो वेव वगैरह होता है तो वो अर्थ पे भी थोड़ा इम्पैक्ट डालता है और रिजर्वायर पे भी इम्पैक्ट डालता है सर। चलो ठीक है, सभी लोग सही बता रहे हो, बट धारनी तुम्हारा कुछ सही है, बट जो वेव जनरेट होती है ड्यू टू एयर ब्लो, ठीक है, ड्यू टू एयर ब्लो जो भी वेव। सर वाटर लोड से होता है ना सर? नहीं नहीं, वाटर लोड से नहीं होता है। जो भी हमारा वेव फॉर्म हो रही है, ठीक है, सरफेस पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर हमारा लोड हो रहा है। डायरेक्टली लोड नहीं बोल सकते हैं। लोड क्यों डायरेक्टली बोलेंगे? ठीक है, तो क्योंकि पानी जमा है तो लोड ही बोलेंगे ना। अरे लोड बोलेंगे तो क्या हुआ इसका मतलब? अभी लोड बोलोगे तो जो अभी कौन सुशीला बता रही थी कि सडन लैंडस्लाइड हो गया, तो अगर सर लैंडस्लाइड अलग है ना अर्थक्वेक से। सुनो सुनो लोड सुनो, लोड अगर पर। डायरेक्टली हाँ लोड, बोलिए। लोड कैसे वो इफेक्ट करेगा? लोड कैसे इफेक्ट करेगा? अगर वेव फॉर्म नहीं होगा तो लोड कैसे इफेक्ट करेगा? लोड को इफेक्ट करने के लिए हमारा कुछ ना कुछ उसमें डिस्टरबेंस आना चाहिए ना। तो वो तो एयर लोड मतलब सेल्फ वेट की वजह से भी होता है ना। सेल्फ वेट वो उसी तरह से डिजाइन ही किया जाता है कि वो सेल्फ वेट हो जाए, मतलब वो उतना लोड को बियर कर सके पहले से। सर तो वो बियर करेगा, वो तो रिजर्वायर बियर करेगा ना, तो नीचे वाला जो सरफेस रहेगा जो रिजर्वायर के मतलब बेस उसको बोल लीजिए, तो बेस में लोड पड़ेगा, बेस उसके चलते बोल रहे बेस हैं। बेस ही हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, उस जगह उस प्लेस पे बनाते हैं कि वो उसको बियर कर सके, ठीक है। बट जब डिस्टर्ब होगा, कुछ भी डिस्टर्ब करोगे तभी ना कुछ हमारा कुछ डैमेज होगा। डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्यों डैमेज होगा? ठीक है, नहीं आएगा यस सर। तब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो डिस्टरबेंस आया है इसीलिए चेंजेस हो रहा है, ड्यू टू लोड कह सकते हो, या वेव फॉर्म, दोनों साथ में आएगा तब होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, हेलो अमृत। ठीक है सर। यस सर। रौनक, यस सर, यस सर। जब तक उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता तो तुम लोग सो रहे होते, तो क्या सोने लगते, तो मैंने क्लास लगा दिया तभी ना डिस्टर्ब हो गए सब लोग। तो ये एग्जांपल है अच्छा सा। यस सर। यस सर। माइनिंग इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अच्छा यस सर कौन बोला है ये? अमृत, अमृत बोला है। क्या? ओके ठीक है, देन माइनिंग इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। माइनिंग तो सभी लोग जानते हो कैसे होता है। हम लोग अगर माइनिंग करते हैं, तोड़ते हैं, कुछ खुदाई करते हैं, ठीक है, अगर डिगिंग करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लैंडस्लाइड उसमें भी होता है, उसके बाद सडन चेंजेस उसमें आते हैं। हैमरिंग करते हैं या फिर बहुत बड़ा बड़ा मशीन से हम वाइब्रेट करते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है। देन कल्चरल नॉइज। कल्चरल नॉइज तो सबसे बड़ा हो गया, जैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं, ट्रैफिक पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे ऐसा चीज है। कंटेमिनेटेड वाटर भी हो गया,
उसकी वजह से हमारा लैंडस्लाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे केमिकल है, केमिकल भी उसमें वाटर में अगर मिला हुआ है तो हमारा क्या करता है, जो भी हमारा फाउंडेशन बना हुआ है उसको डैमेज कर सकता है, इरोड कर सकता है। ठीक है, तो ये कल्चरल नॉइज हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर नहीं यस सर। प्रॉब्लम आगे बढ़े। ठीक है, देन हमारा आता है फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा, फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं हम? हेलो, सर हम लोग अपना प्रीवियस डाटा को रीड करके कि कहाँ पे मतलब हाई टाइडल जोन है और कहाँ पे अर्थक्वेक एरिया है, कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है, तो सर वही होगा फॉरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक। यस, फोरकास्टिंग जैसे हम लोग वाटर रिसोर्स में पढ़ते हैं या फिर जियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो भी सपोज मान लो कि रेनफॉल डेटा हो गया या फिर टेम्परेचर डेटा हो गया या फिर डिस्चार्ज डेटा हो गया किसी रिवर पॉन्ड, सॉरी रिवर या फिर सी ओशियन में जो होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा ये भी डेटा होता है। या फिर सपोज मान लो कि एक ट्रेंड एनालिसिस जानते हो सब लोग? ट्रेंड एनालिसिस ये मैथ का सब्जेक्ट, मैथ में था ट्रेंड। प्रोबेबिलिटी जानते हो? प्रोबेबिलिटी, यस सर, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बताओ। जानते हो? ट्रेंड नहीं पता। ट्रेंड होता है, सपोज मान लो कि 2014 में मोबाइल का क्रेज नहीं था, उतना नहीं था ना। देन धीरे धीरे नहीं। क्या होता गया, मोबाइल का क्रेज बढ़ता गया, कंपनियां देखती गई, कंपनियां ने एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई। ठीक है, उसके बाद फिर फोन्स आए, बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आ गए, एंड्रॉइड फोन आ गए। ठीक है, तो ये जैसे मीन्स ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे अभी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो मैं क्या करूंगा, पुराने जो भी डेटा है उसको मैं रीड आउट करूंगा, पुराने जो भी डेटा है उसको रीड आउट करूंगा, तब जाके मैं नया कुछ बनाऊंगा। तो क्या कहलाता है कि पुराना ट्रेंड क्या था, नया ट्रेंड क्या है। इसी तरह से अपने सब्जेक्ट पर आ जाओ, अर्थक्वेक के बारे में। मीन्स पुराना क्या हैपन हो चुका है, कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक वहां पे था, कितने प्लेस तक कवर किया था वो, कितना हाई था, ठीक है, कितना डैमेज हुआ था, ये सब हम लोग मीन्स प्रीवियस डेटा से मेजर करके फिर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम का डेटा को मेजर फॉरकास्ट करते हैं। हेलो हेलो, यस सर। करंट चला गया, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आई थिंक मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस जो भी डेटा होता है उससे मेजर करते हैं। एक मिनट, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो प्रीवियस जो भी डेटा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं इस टाइम का, या फिर प्रिडिक्शन करते हैं। मींस फ्यूचर के लिए हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा या कितना एरिया कवर करेगा। उस हिसाब से हम अपना जो भी स्ट्रक्चर या फिर जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेचुरल कैलामिटीज like heavy rain, flood, cyclone, tsunami, etc. can be predicted in advance, but no scientific technique is available for prediction of earthquake. कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि हम उसको मेजर कर लेंगे कि हाँ ये 10 साल बाद इतना आएगा।
अर्थक्वेक, या फिर कल इतना अर्थक्वेक आएगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। हम पुराना डेटा से ही केवल मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर फ्रॉम प्रीवियस डेटा एंड वी कैन नॉट एज्यूम, ओके, नहीं सॉरी, एज्यूम कर सकते हैं बट हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में कितना आएगा। ओके, द प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब यहाँ ये भी कह रहा है प्रिडिक्शन क्या है, ऑलमोस्ट मीन्स इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे बोल रहा है, मीन्स 100% हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये 10 साल बाद जो होगा ये इतना ही अर्थक्वेक आएगा। हम केवल एक प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं, लमसम में, लमसम में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द साइंटिस्ट मेक प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन वेरियस एनालिसिस एंड एजम्पशन। कौन कौन से होते हैं वेरियस प्रिडिक्शंस, क्या है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ पास्ट अर्थक्वेक, इंटेंसिटी, टाइम ड्यूरेशन, जियोलॉजिकल कंडीशन, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देन एब्रॉड चेंज इन वाटर लेवल इन पॉन्ड, लेक्स, इसमें भी कर सकते हैं कि हाँ उसमें कितना वाटर लेवल था तो इतना अर्थक्वेक आया था, उसमें अभी इस टाइम पे कितना है तो कितना आएगा। ओके, देन क्या है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ चेंजेस इन ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल का भी स्टडी, ग्राउंड वाटर लेवल तो हम लोग मेजर ही कर सकते हैं, एक वेल बना के उसमें अपना वाटर का लेवल देख सकते हैं कितना है, जैसे ट्यूबवेल होता है, ठीक है, उससे पता हो सकता है। देन क्या है, फ्रॉम ग्राउंड टिल्टिंग स्टडी। अब ग्राउंड टिल्टिंग स्टडी क्या है, जैसे अभी हम क्या किए, मेजरमेंट किए वाटर लेवल का, ठीक है, तो अगर किसी भी हिली एरिया में अगर हम जाते हैं, ठीक है, हिली एरिया में जाते हैं तो वहां पर हम एक पीक पे जाके वहां पर अगर हम बोरिंग करें, ट्यूबवेल लगाए वहां पे, तो वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होगा जितना हमारा उसके बॉटम में बोरिंग करने से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना वाटर है, अगर वाटर का कितना वेट है वो मींस डैमेज करेगा कि इस स्ट्रक्चर को भी नहीं। ठीक है, फिर क्या है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ मेन सॉक्स, पोस्ट सॉक्स, आफ्टर सॉक्स, इससे भी स्टडी कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितना स्टडी मीन कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है, मेन जो हाईएस्ट है, देन इससे पहले कितना थोड़ा सा आया था, फिर इसके बाद कितना आया है अभी। ठीक है, ये हमारा तीनों डेटा को रिकॉर्ड करके रखना होता है, इसी से हम स्टडी कर सकते हैं। मीन्स ये प्रीवियस डेटा हो गया समझ लो, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में जो आ रहा है उससे भी स्टडी कर सकते हैं कि आगे कितना होगा। देन है ग्राउंड स्लोप चेंजेस। अभी जैसे बता रहा था कि कौन सुशीला हेम्ब्रॉम बता रही थी कि लैंडस्लाइड, ठीक है, तो लैंडस्लाइड अभी यहाँ पर आया है ग्राउंड स्लोप चेंजेस। सपोज मान लो कि अगर कोई हम रिजर्वायर डैम बना रहे हैं तो जो उसका बैंक्स है अगर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और रेनी सीजन में वाटर ज्यादा अगर आ गया तो अगर उसको वेट करेगा तो सेल्फ वेट से जो उसके बैंक्स हैं वो टूट सकते हैं। ठीक है, टूट सकते हैं और वो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट का लोड हमारा अर्थ सरफेस पे डाल सकते हैं, ये हो गया। बट जो हमारा बैंक्स हैं रिजर्वायर के, वो किससे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं सबसे ज्यादा जो है वेव जो फॉर्म होता है वाटर सरफेस पे, जो वेव फॉर्म होता है उससे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, देन क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रॉक्स, लेवल ऑफ रैंडम गैस, लेवल इन डीप वेल्स एंड इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ रॉक्स। यहाँ पर तो बहुत सारा जैसे रॉक्स के बारे में है कि अगर वो टूटेगा तो कितनी तेज गिरेगा, टूटेगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रिक शॉक भी आ जाए। फिर उसके बाद फिर हम बोरिंग वाला एग्जांपल तो ऊपर बता ही दिए। ठीक है, ये सब से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देन लास्ट क्या है, फ्रॉम स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? हेलो हेलो, नो सर। ओके, ठीक है, तो
नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं। कितना लोग यहाँ बचा है अभी? 11 पर्सन हो, सब लोग छोड़ के जा रहा है। ठीक है, छोड़ो, अच्छा है। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक आर एज, कौन कौन से? बेस्ड ऑन लोकेशन, नंबर सेकंड इंटरप्लेट अर्थक्वेक, या फिर कैसे, सॉरी, बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ, बेस्ड ऑन साइज और मैग्नीट्यूड, बेस्ड ऑन एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन लोकेशन। अब लोकेशन पे कैसे डिपेंड करता है? लोकेशन पे कोई बोल सकता है कैसे डिपेंड करेगा? हेलो सर हिली एरिया पे साउथ नॉर्थ साइड पे ज्यादा अर्थक्वेक होता है सर, और उनका उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है। दोबारा बोलो, रिपीट करो। सर नॉर्थ एरिया जैसे कि हिमालय वगैरह रीजन सर अर्थक्वेक के कारण ही क्रिएट हुआ है सर, तो वहां पे ना ज्यादा अर्थक्वेक और ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है सर, तो वो हार्म करता है सर। क्या रीजन है हिली एरिया में ज्यादा अर्थक्वेक आता है? सर वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं सर, तो वो मतलब दो जॉइंट होता है सर, तो उसके कारण ज्यादा ही वो टकराता है, तो वो ज्यादा क्रिएट करता है। और ऐसे हम लोग प्लेन रीजन में रहते हैं सर, तो हम लोग को थोड़ा कम इंटेंसिटी का होता है, बट वो टेक्टोनिक प्लेट का साइडेड एरिया होता है सर, तो वो ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है सर, और लैंड अतियान्वेषण ज्यादा हो जाता है उसमें। अच्छा, मेन हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है नॉर्थ एरिया में वो है सडन चेंजेस। ठीक है, सडन चेंजेस। अगर कुछ भी सेल्फ वेट आया, अगर जैसे अभी सभी लोग बोल रहे थे सेल्फ वेट, अभी यहाँ पर आ गया सेल्फ वेट का बात थी। अगर सेल्फ वेट ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। अगर एक चीज अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा है तो दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए देखे होंगे कि नॉर्थ में जैसे देहरादून वगैरह में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, सॉरी हाँ उत्तराखंड में हो गया, तो उसके बाद उत्तरांचल का जितना भी एरिया उधर है वो सब क्या करता है? डिस्टर्ब होता है, मीन्स इन्वायरमेंट से डिस्टर्ब होता है। इन्वायरमेंट में सब मीन्स बारिश हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हुआ, मीन्स रेनफॉल ज्यादा हुआ, ठीक है, तो उससे डिस्टर्ब होता है। उसके बाद उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब बह के आता है, फ्लो होकर आएगा दूसरे प्लेस पे, उस पे लोड कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है, उससे भी ज्यादा वाइब्रेशन होता है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। एंड सपोज मान लो कि जैसे झारखंड हो गया या फिर इधर बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों डिस्टर्ब नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हिली एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हिली एरिया है बट उसको डिस्टर्ब नहीं करता है कोई, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो वाटर आएगा नहीं तो डिस्टर्ब होगा नहीं जो हमारा एरिया है। ठीक है, सर लेकिन टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन और सेल्फ वेट में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है? कौन कौन सा? टेक्टोनिक सर अर्थक्वेक तो तब आता है ना जब टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड करता है, तो टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन में और सेल्फ वेट में क्या रिलेशन होगा? देखो, सेल्फ वेट अगर हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा हैवी वेट डालेंगे, ठीक है, तो उसका वाइब्रेशन कहाँ तक जाएगा? वाइब्रेशन प्लेट तक जाएगा, हाँ जाएगा ना। हमको यस सर। मालूम है जो मेरा जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यस सर। ठीक है, जब मूव कर रहा है तो सडन उसके पास से कुछ न कुछ तो मीन्स एक ऐसा अर्थ ही तो थोड़ी ना है कि अर्थ ही अकेले इस यूनिवर्स में है, और भी तो है कुछ ना। यस सर। अर्थ हो गया, बहुत सारा है इसमें। ठीक है, तो उसके आसपास से जो भी चीज गुजरता है तो इसको अर्थ को भी तो डिस्टर्ब करता है। अगर 0.1 डिग्री अगर ये मूव कर गया मीन्स अपने प्लेस से अर्थ, ठीक है, तभी तो डिस्टर्ब करेगा हमारे यूनिवर्स को, करेगा कि नहीं करेगा?
तो उससे भी होता है। फिर सडन अगर हमारा कोई भी वाइब्रेशन होता है तो प्लेट्स तक जाता है। मीन्स वाइब्रेशन जो भी हम अपना अर्थ सरफेस पे कर रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग तो सुने हो कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या डिस्ट्रॉय? नो सर। नहीं कर सकते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है केवल। ठीक है, तो जो भी हमारा वाइब्रेशन आता है अर्थ सरफेस पे, तो कहाँ जाएगा? वो नीचे ही तो जाएगा। और नीचे जाकर कहाँ तक जाएगा? जो भी प्लेट्स हैं या फिर जो भी कोर तक जाएगा, या फिर हो सकता है कहीं दूसरे प्लेस से वापस हमारा रिवर्स भी आ सकता है। तो यही तो होता है। अगर रिवर्स आ गया मतलब अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर इंटरनल कुछ चेंजेस हो रहा है, कंबसन हो रहा है अंदर में। ठीक है, अंडर प्रेशर ही तो हमारा जो भी अर्थ सरफेस है वो अंडर प्रेशर ही तो है। अगर अंडर प्रेशर नहीं होता जो वाटर है, तो वाटर तो ऑटोमेटिक फ्लो होता है। किसी प्लेस पे किसी है कि वाटर देखते हो ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो होता है ऑटोमेटिक? हेलो, ऑटोमेटिक वाटर फ्लो क्यों होता है? स्लोपी रीजन के कारण। स्लोप की वजह से। ठीक है, अगर स्लोप कहीं पर कम है, ठीक है, या फिर मीन्स वो क्या कहते हैं, वाटर लेवल के सी लेवल के बराबर में आ गए हैं, तब भी वो क्या करता है, फ्लो होने लगता है। और उसका जो मीन्स क्रिएट कर रहा है वो कम क्रिएट कर रहा है, इसीलिए फ्लो होने लगता है। और कभी देखते होगे कि वोल्केनिक एरप्शन होता है, इसी वजह से वोल्केनिक एरप्शन भी होता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है सब होने का, अर्थक्वेक आने का, वोल्केनिक एरप्शन होने का। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर एक सिलेबस से क्वेश्चन है। सर एक बोलो। सिलेबस से क्वेश्चन है। बोलो। 8 सेम में सर सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिट करना है क्या? सिलेबस कुछ मेंशन ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अभी क्लास हम कर रहे हैं, तुम क्वेश्चन से कहाँ क्वेश्चन? तुम नेक्स्ट मीटिंग में सर पूछना डाउट क्वेश्चन, था ठीक है? इसलिए पूछ लिए। चलो नेक्स्ट मीटिंग में पूछना। ठीक है। अच्छा 2 मिनट थोड़ा वेट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं।